अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं अपना जो है FYP का फाइनल वाइवा का जो है एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है आपको पता होगा FYP यानी कि होता है मेरा जो है ये BScs की डिग्री थी। ठीक है, 4 ईयर की, और इसमें आखिरी यानी 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में जो है ना ये जो है हमारे पास है प्रोजेक्ट जो है वो चलता है। ठीक है, 7th जो सेमेस्टर होता है उसमें 2 असाइनमेंटें आती हैं, SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, और जो 8 सेमेस्टर होता है उसमें हमारे पास प्रोटोटाइप होता है, और ये फाइनल जो एप्लीकेशन बनानी होती है उसका वाइवा होता है। ठीक है, तो ये मेरा जो है फाइनल वाइवा हो गया था। मैंने सोचा लाजमी आप लोगों के लिए जो है इसकी वीडियो बना के, और इसमें क्या क्या मेरे साथ जो है पूछा गया है वो मैं सारा आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है 3 फेजेस होते हैं। एक होता है फाइनल एप्लीकेशन, ठीक है, हमने बनानी होती है पूरी। उसके बाद प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, और उसके बाद एक हमने फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना होता है CS में से ही। ठीक है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था स्मार्ट ट्रैवल रिकमेंडेशन एंड प्लानिंग वेब ऐप यूजिंग AI। ठीक है, ये मेरा जो है ये प्रोजेक्ट था। वाइवा मेरा था 29 जून को। ठीक है, और इस्लामाबाद BUK कैंपस में था। वहाँ पे जाके हमने जो है एक वाइवा देना था, लेकिन था ऑनलाइन ही। ठीक है, मीट पे हमारा जो है ये वाइवा हुआ था, और इस्लामाबाद कैंपस में जाके था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है ये फाइनल एप्लीकेशन ओपन मैंने की। ठीक है, एप्लीकेशन रन करवाई, उन्होंने कहा कि चलो एप्लीकेशन रन करवा करो। तो फिर मैंने सारी एप्लीकेशन की डिटेल शुरू कर दी, कैसे वर्क करती है, यानी मैं उनकी जो भी फंक्शनैलिटीज़ थी ना वो सारी मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन की उनको। मैं और मैडम जो है सुनती रही। ठीक है, फिर कोड में मुझे जो APIs यूज़ की हैं, यानी जो मैंने APIs यूज़ की थी ना, यानी वेदर API, ट्रिप एडवाइज़र, मैप API, उनका कोड दिखाओ। ठीक है, मैडम ने कहा कि उनका मुझे कोड दिखाओ कहाँ पे है। फिर आगे जो है प्रोटोटाइप और अभी वाले में क्या फ़र्क आया है, क्या चेंजिंग्स की हैं वो मैंने बताई। ठीक है, फिर आगे डे बाय डे प्लान जनरेशन में मैंने एडिट का बटन भी ऐड किया हुआ था, यानी कि जब हम प्लान बनाते हैं ना तो वो हमें डे बाय डे प्लान बना के देता है, और ऊपर हमने एडिट का डब्बा भी बटन अभी ऐड किया हुआ था। तो उसका मैंने बताया कि हमने ताकि ख़ुद से भी चीज़ें हम ऐड कर सकें। ठीक है, यानी वो तो हमें जनरेट करके देगा प्लान, यानी कि अगर हम खुद चाहते हैं कि हम यहाँ जाना चाहते हैं तो वो हम खुद से लिख सकते हैं, इसलिए हमने एडिट का बटन ऐड किया हुआ है। ठीक है, फिर आगे एप्लीकेशन में चेंजिंग्स नहीं करवाई। ठीक है, एप्लीकेशन में जो है चेंजिंग नहीं करवाई, लेकिन इसमें टिप जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ील्ड ऐड करना आता हो आपको। ठीक है, जैसे लिखा होता है ना यूज़र नेम, और आगे आपने लिखना होता है फादर नेम, आगे आपने खुद लिखना होता है, तो ये होती है फ़ील्ड, यानी ये ऐड करना आपको आता हो। रजिस्टर और हमारे पास जो लॉगिन पेज होते हैं ना उनमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये फ़ील्ड यानी जो है ना ऐड करना आपको आता हो, पहली बात। दूसरा, बटन लगाना आता हो। ठीक है, बटन का कलर चेंज करना आता हो, ये बहुत ज़रूरी है। बटन लगाना आता हो, बटन का कलर वगैरह भी चेंज करना आता हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना आता हो, सेंटर में लाना है टेक्स्ट को वो भी पता हो कैसे होगा, ओवर इफेक्ट देना आता हो, ये बेसिक्स चीज़ें ये करनी आपको आती हो। ठीक है, ये जो है मेरे से उन्होंने नहीं करवाई, लेकिन ये है कि ये करवा सकते हैं, तो ये आपको आना ज़रूरी है, ये 4 जो है ना बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट उसके बाद हम चलते जाते हैं प्रेजेंटेशन पे। पहले जो है स्मार्ट ट्रैवल रिकमेंडेशन एंड प्लानिंग वेब ऐप यूजिंग AI, यानी कि यही प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ था। इसमें एक दो लाइन जो है मैं पहले प्रॉब्लम बताओ। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सलूशन बताओ कि आपकी एप्लीकेशन कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। उर्दू में याद कर लो बस 2-3 लाइन्स। ठीक है, तो वो आपने उस वहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, और आपका प्रोजेक्ट जो है जब आया है तो उसमें क्या उसने सलूशन दिया है। ठीक है, फिर आगे इंट्रो टू प्रोजेक्ट, इसमें भी आसान अल्फाज में 5-6 लाइन्स उर्दू में याद कर लो कि प्रोजेक्ट में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। फिर हार्ट डायग्राम को डिफ़ाइन करना आता हो। ठीक है, हार्ट डायग्राम का पता हो कि इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, डायग्राम का बेसिक पर्पस 2-3 लाइन्स में याद कर लो हार्ट डायग्राम का। ठीक है, इस एक्सपीरियंस के बाद नीचे में सारी डायग्राम्स के नोट्स, हाँ जितने भी नोट्स हैं ना वो मैं इस वीडियो के आखिर में जो है वो मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ से आपकी जो है तैयारी अच्छी हो जाएगी, फिर आप जो है वो याद कर लेना। ठीक है, एक सवाल डेटाबेस डायग्राम और किस डायग्राम की बेस पे बनती है, तो वो बनती है ERD की बेस पे। ठीक है, ये एक जो है वो सवाल था, तो ये आपने लाजमी याद रखना, ERD की बेस पे। नेक्स्ट है सीक्वेंस डायग्राम में रिकमेंडेड डेस्टिनेशंस को एक्सप्लेन करो। ठीक है, वो एक्सप्लेन करना था, तो यहाँ पे तक जो है प्रेजेंटेशन हो जाती है। नेक्स्ट आगे उन्होंने पूछा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, मैंने कहा CS पोजिटरी है, डेटाबेस है, मैनेजमेंट सिस्टम।
उसमें से पूछे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है, डीबीएमएस के बेनिफिट्स, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, बस फिर थैंक यू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक जो है मेरा वाइवा था। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, को जो है स्टूडेंट का वाइवा भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपीरियंस, उनका भी जो है यही वाला प्रोजेक्ट है जो मेरा था, 29 जून को ही था, इस्लामाबाद में ही था। उनका थोड़ा सा इशू ये हो गया था, लैपटॉप में ना कैमरा का इशू आ गया था। वाइवा शुरू हुआ तो कैमरे में फॉल्ट आ गया। मैडम ने कहा कैमरे के बगैर वाइवा नहीं होगा, ठीक है, कैमरा अरेंज करें। वाइवा का टाइम चला गया, बट फिर लास्ट में मैडम ने वाइवा लिया जब ऑल स्टूडेंट्स के वाइवा ख़त्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे टिप एक ये है कि आपकी डिवाइस का कैमरा, स्क्रीन शेयर, हेडफोन, ये सारी चीज़ें ओके हों ताकि आपके लिए कोई मसला ना बने। ठीक है, कैमरा वगैरह चेक करके जाएं, स्क्रीन शेयर हो रही है, हेडफोन हो रही है सही, ठीक है, किसी से बातचीत कर लेना ऑनलाइन, फिर वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, कैमरा ठीक है, स्क्रीन शेयर सही हो रही है, हेडफोन में आवाज़ आ रही है, या कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो है प्रोटोटाइप वाइवा भी नहीं दिया था, ठीक है, इन स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट आगे फाइनल इनका क्या हुआ, फाइनल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रन करवाई, एक्सप्लेन करो एप्लीकेशन में क्या क्या काम कैसे हो रहा है, एआई कहाँ कहाँ यूज़ किया है, एप्लीकेशन में चेंजिंग्स नहीं करवाई। ठीक है, लेकिन टिप वही है कि ये सारी चीज़ें आपको आती हूँ। आगे प्रेजेंटेशन में जो है वही सारा चीज़ें, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट में CS फोर 3 में उनसे सवाल किए, ज्वाइन क्या होता है, डिलीट का बताओ, ट्रंकेट, ड्रॉप, इसमें डिफरेंस क्या होता है, PK FK में डिफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, एक और स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट नेम था पर्सनलाइज डेली प्लानर, आसमा बतूल सुपरवाइज़र नेम है। ठीक है, 29 जून 2026। यहाँ पे वही चीज़ें, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन और फेवरेट सब्जेक्ट। कोड में मैम कहेंगी बटन ऐड करने को या फ़िल्टर ऐड करने को। सबसे पहले HTML में ऐड होगा, फिर जितनी भी फाइल्स हैं सब में लिंकेज करनी है उसकी, और आउटपुट दिखाना है स्क्रीन पर उस बटन का और फंक्शनैलिटी उसकी। ठीक है, अगर कोड वाला काम आप सही करते तब ही वो आपकी प्रेजेंटेशन ओपन करवाएंगी, वरना नहीं। प्रेजेंटेशन में वो 2-3 डायग्राम एक्सप्लेन करने को कहेंगी और रिलेशंस पूछेंगी, क्लास डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, फिर फाइनल में से जो है सवालात, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, कंपोजिशन और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये जो है सवालात है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक और स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, CS619 माई फाइनल वाइवा। सब्जेक्ट सुपरवाइज़र थे हमारे पास मोहम्मद ताए जान। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछे मेरे से, यानी कि फेवरेट सब्जेक्ट CS403 में से डिनॉर्मलाइजेशन क्या होती है, जॉइंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ERD डायग्राम को क्यों बनाते हैं हम, किस लिए यूज़ होती है और डाटाबेस में किधर काम आती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं और डायग्राम और डाटाबेस में किधर होते हैं, डेट ऑफ बर्थ हमने स्टोर करनी हो तो कैसे स्टोर कर सकते हैं डाटाबेस में। सिनेरियो बनाया हुआ था 3-4 लाइन का, कि अगर यूनिवर्सिटी ने वर्चुअली स्टूडेंट का डाटा देखना हो सिर्फ तो क्या क्वेरी यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और का जो एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन पार्क बाज़ार जो है ये प्रोजेक्ट नेम है। उसके बाद 24 जून को वाइवा हुआ है हमारे पास, सर ने प्रोजेक्ट रन करवाया। ठीक है, प्रोजेक्ट का फ्लो पूछा, एडमिन लॉगिन करवाया और वहाँ जितने बटन थे वो ऐड करवाए, प्रोडक्ट ऐड करवाई, प्रोडक्ट सर्च करवाई, डेटाबेस से क्वेरीज के क्वेश्चंस पूछे, कोडिंग की एक्सप्लेनेशन नहीं करवाई। ठीक है, प्रोजेक्ट में लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ हैं, बूटस्ट्रैप क्या है, प्रेजेंटेशन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फेवरेट सब्जेक्ट में से पूछा कुकीज़, सेशन, क्वेरीज, आल्टर की पूछी, ऐड ड्रॉप वाली और सेलेक्ट की, और पूछा दो के टेबल में 10 तक जाए तो शॉर्टकट क्वेरी कौन सी लगेगी, और प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस, कार्डिनलिटी बताएं। एक और स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट का नाम है SSCMS। ठीक है, सुपरवाइजर नेम ये है पोलाइट एंड नाइस बिहेवियर। ठीक है, 30 जून को था। उसके बाद क्वेश्चन हुए, सबसे पहले प्रोजेक्ट रन करवाया, देन फ्रंट एंड बैक एंड और डाटाबेस पूछी कौन सी की यूज़, हर फाइल्स में से कुछ स्पेसिफिक कोड ऑफलाइन सुनी, बैकग्राउंड इमेज करवाई चेंज। ठीक है, कॉलम ऐड करवाया डाटाबेस में, और क्वेरीज का पूछा, फ्रंट पेज जो होम पेज कौन सी क्वेरी यूज़ हो हुई थी, लॉगिन पेज आए कौन से क्वेरी यूज़ होगी, यूज़र डैशबोर्ड पे न्यू कंप्लेंट को प्रेस करें और वो लॉग आउट हो जाए, ये कोड में मुझे बताओ भाई कहाँ पे है। ठीक है, सर ने अपने पास से ईमेल और पासवर्ड दिया और बोले कि लॉगिन क्यों नहीं हुआ, यूज़र रीज़न और इसका कोड। हेडर का काम नोट पैड पे नहीं करवाया मुझसे बात। ठीक है, फिर आगे डॉक्यूमेंटेशन क्वेश्चंस, यानी वी यू प्रोसेस मॉडल में कौन से मॉडल यूज़ हुए। ठीक है, यानी 2 मॉडल होते हैं, यूज केस डायग्राम में इंक्लूड और एक्सटेंड का पूछा, सीक्वेंस डायग्राम में एक्टिवेशन बॉक्स और लाइफ लाइन का, आर्किटेक्चर में डेटाबेस लेयर में कौन सी लैंग्वेज और क्वेरी यूज़ हुई,
लास्ट डायग्राम में प्लस और माइनस का क्या है कंपोजिशन और सिंपल लाइन क्या होती है, ठीक है। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फिर आगे फेवरेट सब्जेक्ट के क्वेश्चन यानी प्राइमरी की में डिफरेंस क्या होता है, जॉइंट्स क्या है, कितने टाइप्स के, नॉर्मलाइजेशन एंड टाइप्स, जॉइंट्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं कोर्स स्टूडेंट के एक्सपीरियंस पे जिसका नाम है AI इंटेलिजेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उमर फारूक क्वेश्चन प्रोजेक्ट क्वेश्चंस सबसे पहले रन करवाया, ठीक है। उसके बाद एडमन एडमन में चेंजिंग करवाई सर ने, टीचर और स्टूडेंट में चेंजिंग करवाई और आउटपुट पूछी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के क्वेश्चन में VS कोड में सर ने क्वेश्चन पूछे, रो 11 में क्या हो रहा, 18 में क्या हो रहा, कोडिंग में पूछा, सब सारी डायग्राम एक्सप्लेन करवाई। फिर फेवरेट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे नहीं, फॉरन और PK में क्या डिफरेंस है, 2NF क्या होता है, 3NF फॉर्म सिनेरियो था एक, ठीक है। फिर आगे जो है एक और का एक्सपीरियंस है हमारे पास है वाइवा डन अलहमदिल्ला, मोहम्मद हाशिर खान सुपरवाइजर, एक्सटर्नल सुपरवाइजर जो है वो इसरार अहमद। लॉगिन पेज से पहले होम डॉट JSX का पेज होना मस्ट है, लाइक जब आप ब्राउज़र पर प्रोजेक्ट रन करो तो होम पेज शो हो, वहाँ से आगे लॉगिन और रजिस्टर का लिंक लगा हो, ठीक है। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करवाया, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करवाई, एडमिन डैशबोर्ड वेंडर और कस्टमर की फंक्शनैलिटी का पूछा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेरे साथ कहते हैं वेंडर की रिपोर्ट होनी चाहिए थी जिससे उसको ऑर्डर का पता चलेगा, मैंने बोला सर वेंडर की ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में नहीं था, तो कहते ओके कोई बात नहीं। जब कस्टमर ऑर्डर करता है और वेंडर को शो होता है, वहाँ वेंडर को प्रोडक्ट्स की डिटेल शो होनी चाहिए। PPTs ओपन ही नहीं करवाई और ना ही कोई डायग्राम एक्सप्लेन करने का बोला। टेस्ट डॉट JSX का पेज बनवाया, एक्सटर्नल सुपरवाइजर ने 3-4 क्वेश्चन किए, CS पॉजिटिव था यानी कि फॉरन की क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, मैंने टू मैंने का पूछा, कंपोजिट की का पूछा। लास्ट बात बोला आपका वाइवा क्लियर है, ठीक है। एक और स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है हमारे पास, प्रेयर प्रेयर ट्रैकर मुसद्दिक हुसैन, ठीक है। प्रोजेक्ट रन करवाया, टेस्ट के नेम से यूज़र रजिस्टर करवाया, फिर कहा कि रिपोर्ट जनरेट करवाएं, दैन रीसेट बटन बनवाया, एक लोगो चेंज करवाया, HTML के एट्रीब्यूट्स पूछे, SQL फाइल में सिक्योरिटीज एक्सप्लेन की, CSS में से पूछा था कुछ, हाँ के बैकग्राउंड क्लियर के अलावा और क्या बैकग्राउंड में यूज़ होता है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस किए। फिर PHP में सेशन स्टार्ट किया, पूछा क्यों करते, फिर रीसेट का पूछा, ठीक है। फिर आगे प्रेजेंटेशन ओपन होगी, एक्सप्लेन करवाई के किया पूरा, देन उन्होंने 1 बाय 1 डायग्राम में से क्वेश्चंस किए। फिर आगे CS पॉजिटिव में सवाल इन स्कीमा क्या होता है, मुझे इसका पता नहीं था। FK यूनिक की एंटिटी एट्रीब्यूट्स इंसर्ट सेलेक्ट, वेयर क्यों यूज़ करते हैं, ज्वाइन की टाइप्स। एक और स्टूडेंट का एक्सपीरियंस हमारे पास, इको ट्रैक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग पोर्टल, ठीक है। मैम नादिया तबस्सुम, मैम कोमल सलीम। अच्छा 30 जून, ठीक है। वाइवा टाइम पर स्टार्ट हुआ, पहले मैम ने नेम और स्टूडेंट ID पूछी, फिर कहा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करें। मैं सिटीज़न यूज़र रजिस्टर करने लगी तो मैम ने कहा कि लॉगिन करें सिर्फ और यूज़र का डैशबोर्ड शो करवाएं। मैंने मैंने क्या, फिर उनको रिक्वेस्ट कैजुअल करके दिखाई, कहती ओके। फिर मैंने लॉग आउट किया तो मैम कहती कि कंपनी यूज़र रजिस्टर करें, फिर पूछा कि ये जो यूज़र का जो डाटा इसकी कौन सी क्वेरी है, रिजल्ट क्वेरी, क्योंकि मैंने यूज़र रजिस्टर किया था। फिर कंपनी डैशबोर्ड पर स्टैट कार्ड्स बने हुए थे, ठीक है। उनको देखकर मैम ने बोला ऐसा एक और स्टैट कार्ड बनाएं, उसको उसको फीडबैक का नाम दें, साथ में इनपुट बनाएं जिसमें हम फीडबैक दे सकें, ठीक है। फिर नीचे ही कार्ड के अंदर सबमिट बटन बनाएं जिस पर क्लिक करने से फीडबैक DB टेबल में सेव हो जाए। बाद में कहा कि एक और भी बटन बनाएं साथ ही जिसमें हम फीडबैक रिव्यू कर सकें, ठीक है। मैंने ये टास्क कंप्लीट किया तो मैम कहती है ओके पहले से बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। फिर कहती प्रेजेंटेशन ओपन करें, वो मैं स्टार्ट किया, अपने प्रोजेक्ट का इंट्रो स्कोप एक्सप्लेन किया, फिर व्यू प्रोसेस मॉडल एक्सप्लेन किया, फिर मैम कहती यूज़ केस डायग्राम पर आएँ। मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मैम ने इंक्लूड एंड एक्सटेंड के बारे में पूछा। फिर कहा कि ये ओवल्स में क्या बना है, मैंने कहा एट्रीब्यूट्स, ये फंक्शंस या फंक्शनैलिटी क्या होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। फिर कहा ERD पर आएँ, उसको मैं एक्सप्लेन किया। फिर मैम कहती ये रेक्टेंगल में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा एंटिटी। फिर क्लास डायग्राम ओपन करवाई, उसको भी एक्सप्लेन किया, रिलेशनशिप्स भी बता दिए। लेकिन फिर मैम कहती कि एग्रीगेशन और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है,
फाइनली मैम ने डेटाबेस डायग्राम का पूछा, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैम ने क्वेश्चन किया कि ये जो यूज़र और रिक्वेस्ट पिकअप टेबल है, के दरमियान रिलेशनशिप है वन टू मैनी, ये कैसे डेवलप हुआ। मैंने लॉजिकल आंसर दिया। मैम कहती नहीं, डीबी में इस रिलेशनशिप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं ब्लैंक हुई इधर। तो मैम ने पहले पूछा कंस्ट्रेंट का पता है आपको, वो मैंने बता दिया। फिर कहती अच्छा की कौन सी यूज़ होती है। फिर वन टू मैनी के लिए फ़ौरन की यूज़ होती। जब मैं आंसर सोच रही थी तो मैम ने मैम कोमल को कॉल में ऐड किया। फिर सब्जेक्ट पूछा। मैम कोमल ने जल्दी जल्दी CS43 यानी कि डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, कैंडिडेट क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है। मैम ने पूछा कि क्या प्राइमरी की फ़ौरन की भी होती है, क्या फ़ौरन की प्राइमरी की भी होती है। मैंने कहा फ़ौरन की प्राइमरी की होती है, जबकि प्राइमरी की ज़रूरी नहीं फ़ौरन की भी हो। डिफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है, मुझे सुनने में लगा उन्होंने बोला है डिफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है। ये तो मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने रिलेशनल इंटेग्रिटी के बारे में ही बता दिया, सिर्फ यही आता था। मैम ने पूछा कि जब हम किसी टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं तो फिर उसको डिनॉर्मलाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं कहा जब हमें डाटा रिट्रीवल ईजी बनाना होता है तब डिनॉर्मलाइजेशन करते हैं टेबल डाटा की। पूछा थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। दैट्स इट, मैम ने कहा आपका वाइवा कंप्लीट हो गया। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सपीरियंस है डिजिटल इलेक्ट्रोनल सिस्टम फॉर चेयर पर्सन सिलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन नेम, फादर नेम, इफेक्टिव CGPA, सारी चीज़ें पूछी। फिर सबसे पहले जो है डेमो के नाम से वो वोटर लॉगिन करवाया। ठीक है, वोटर को अप्रूव करके वोटर ID एंड पासवर्ड जनरेट करवाया। फिर टेस्ट के नाम से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवा के अप्रूव करवाया। फिर वोट कास्ट करवाई। देन एडमिन डैशबोर्ड में टोटल टेबल और कॉलम्स की तादाद पूछी। फिर वोटर टर्नआउट चेक किया। फिर रिजल्ट चेक किया। ठीक है, कोडिंग में से क्वेश्चन किए। SRC का यूज़ और इंटेक्स से इमेज चेंज करवाई। पोस्ट एंड गेट के बारे में पूछा, अपने प्रोजेक्ट में क्या यूज़ किया। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट में क्या यूज़ किया। HTML इज़ डिफाइंड, प्री डिफाइंड और डिफाइंड। CSS से क्या बनता है, वोटर रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का डाटा किसके पास जाता है, कौन कौन सी क्वेरीज होती और आपने कौन कौन सी यूज़ की। फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए आपने कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की हैं। सेशंस क्या हैं, SQL फाइल में से टेबल का नाम और कॉलम का नाम पूछा। फिर लेंथ और इनकी डाटा टाइप का पूछा। पेंडिंग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में एक नेम का कॉलम ऐड करवाया। लॉग आउट का बटन कौन सी लैंग्वेज में लगाया। ठीक है, प्रेजेंटेशन फिर हुई। फर्स्ट की प्रेजेंटेशन दी 5 से 7 मिनट में, सब मैंने एक्सप्लेन किया। देन सर ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। वाई डू वी यूज़ दी प्रोसेस मॉडल, यूज़ केस डायग्राम में एक्टर्स क्या हैं, आर्किटेक्चर डायग्राम में लेयर्स को एक्सप्लेन करवाया। सीक्वेंस डायग्राम में डिलीट का सिंबल, क्लास डायग्राम में कंपोजिशन और एग्रीगेशन को डिफाइन करवाया। माइनस प्लस का पूछा। ER डायग्राम फुली एक्सप्लेन करवाई। ठीक है, डेटाबेस डायग्राम में PK और FK को एक्सप्लेन करो। फिर आगे जो है सारे इमरान अफसल आगे उन्होंने जो है नॉर्मलाइजेशन, जॉइन की टाइप्स, DDL से क्या बनता है, ये सारा पूछा। लास्ट का प्रोजेक्ट सुपरवाइजर ने कहा आपका वाइवा डन है। देन आई सेड सर एक रिक्वेस्ट थी, काइंडली मुझे बता दें मेरा वाइवा क्लियर है। तो सर ने कहा कि जी आपका प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गया है, बट ग्रेड में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब शो करवाऊँगा। मैंने कहा ठीक है सर, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। तो सर ने कहा थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, अल्लाह हाफिज़। देन आई सेड यस सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है पोलियो वैक्सीनेशन पोर्टल का। ठीक है, इसमें जो है हमारा सारा ये सारा इन्होंने पूछा है, ये सारे आप चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, PPTs में से पूछा है। फिर उसके बाद पहले इन्होंने लॉगिन करवाया। फिर ठीक है वैक्सीनेशन का स्टेटस अपडेट करवाया। फिर सिटी ऐड करवाई है। फिर कोडिंग पार्ट में से जो है लॉगिन पेज और पासवर्ड क्यों हाइड करते हैं, इसको अनहाइड करवाया। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है। HTML जो है मार्कअप लैंग्वेज क्यों होती है। CSS से क्या बनता है। सेशन क्या होता है, क्यों जो है डॉलर यूज़ किया है इस पार्ट ऑफ कोड में, लैंग्वेज में। ठीक है, कुछ लाइंस ऑफ कोड एक्सप्लेन भी करवाई। और HTML केस सेंसिटिव है या नहीं। ठीक है, PHP केस सेंसिटिव है या नहीं। Ctrl+N करो, न्यू फाइल ओपन करो और CSS का कोड लिखो। या प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट बताओ। और ये फॉर्म डायनेमिक है या स्टैटिक, कौन सी लैंग्वेज बना रही है। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे।
पीपीटी स्लाइड में जो है स्टार्ट प्रेजेंटेशन, उसमें ये पूछा इंट्रोडक्शन में कि वजह बताएं कि लोग क्यों पोलियो वैक्सीन नहीं लगवाते जबकि उनको पता भी है कि ना लगाने से प्रॉब्लम है। दैन यूज़ केस डायग्राम में बोला कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या NFR। दैन आर्किटेक्चर डायग्राम में बोला कि इसमें किस लेयर में से यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। दैन क्या प्रेजेंटेशन लेयर का डायरेक्टली डाटा एक्सेस लेयर से कम्युनिकेशन हो सकता है। सीक्वेंस डायग्राम में कौन सा मैसेज वेट करता है, कौन सी लाइफ लाइन, क्या क्या यानी क्रॉस का सिंबल यूज़ क्यों किया। देन इसमें से फेवरेट सब्जेक्ट वाले भी साथ क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि ये बॉक्स में डॉट क्यों लगाया है। देन ERD डायग्राम में वीक एंटिटी कैसे बनेगी, अपोजिट एट्रीब्यूट कौन सी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वगैरह प्रेजेंट सारा करवाया, लेकिन क्वेश्चनिंग ये की। फेवर में से जो है पूछा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैंडिडेट की 3NF के रूल्स, एक रिलेशन मैनी टू मैनी में है उसका 1 MN कैसे करें। ठीक है, फिर आगे अच्छा यहाँ से आगे जो है नोट्स शुरू हो रहे हैं। अगर ये नोट्स आप कर लेते हैं तो आपका CS403 में जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, सारी डायग्राम्स और CS403 यानी कि फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो भी आपका इसी नोट्स में निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डाटाबेस डाटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जहाँ डाटा को आसानी से स्टोर, रिट्रीव और मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, इसका आपने उर्दू में बोल देना है। DBMS क्या है, DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को मैनेज करता है और डाटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव करने की सहूलत देता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं DBMS के, एक डुप्लीकेट डाटा को कम करता है, डाटा को सिक्योर और एक्यूरेट रखता है और मल्टीपल यूजर्स को एक ही डाटाबेस को सेफली यूज़ करने की इजाज़त देता है। ये मेरे से उसने पूछा था। RDBMS क्या है, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा को टेबल्स में स्टोर करता है और कीज़ की मदद से टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाता है। फिर आगे मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, डाटा को क्यूब की फॉर्म में स्टोर करता है और एनालिसिस के लिए कम्प्लेक्स क्वेरीज को फास्ट बनाता है। सबसे पहली डायग्राम हमारे पास ओपन होती है VU प्रोसेस मॉडल डायग्राम। तो इसमें आपने बताना है VU प्रोसेस मॉडल वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल का कम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जाता है और रिस्क को भी मैनेज किया जाता है। ठीक है, स्पाइरल में जो है रिस्क मैनेजमेंट होती है और बैक ट्रैकिंग अलाउ होती है। ठीक है, जबकि वाटरफॉल जो है लीनियर होता है और सिक्वेंशियल और बैक ट्रैकिंग इसमें अलाउ नहीं होती। फिर आगे आ जाता है यूज़ केस डायग्राम एक्टर और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन को दिखाता है और यूज़र की नज़र से सिस्टम के मेन फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें मेन का प्रोनाउन आ जाते हैं एक्टर, ठीक है, यूज़ केस, सिस्टम बाउंड्री जो पूरी एप्लीकेशन होती है और कनेक्टर जो कि सॉलिड लाइन से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्लास डायग्राम जो है क्लासेस उनके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को दिखाता है और बताता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या डाटा रखते हैं और क्या काम करते हैं। इसके मेन कंपोनेंट में आ जाता है क्लास का नाम, एट्रीब्यूट और मेथड्स। ठीक है, क्लास रिलेशनशिप टाइप्स में क्लास डायग्राम इज स्ट्रक्चर UML डायग्राम जो कि शो करता है क्लासेस इन सिस्टम दे एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप विद अदर क्लासेस। मेनली इस्तेमाल होता है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में। फिर इसमें आ जाती हैं टाइप्स, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। फिर आगे चलते हैं तो सीक्वेंस डायग्राम ऑब्जेक्ट के दरमियान टाइम के हिसाब से मैसेज पासिंग और इंटरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट है इसके ऑब्जेक्ट क्या होता है जो कि रेक्टेंगल में होता है, लाइफ लाइन, डॉटेड लाइंस, मैसेजेस एरोज से इसके साथ, एक्टिवेशन बॉक्स, ठीक है, जो ऊपर डब्बा बना होता है ना, यानी कि एक्टिवेशन बॉक्स सीक्वेंस डायग्राम उसको हम कहते हैं। सीक्वेंस डायग्राम के मैसेज टाइप्स में आ जाते हैं सिंक्रोनस, ठीक है, यानी कि कॉलर जो है क्या करता है, वेट करता है रिस्पॉन्स के लिए, जब रिस्पॉन्स मिलेगा तब अगली जो है वो अगली कॉल तब करेगा वो। नेक्स्ट आ जाता है एसिंक्रोनस, रिटर्न मैसेज, अल्टरनेटिव मैसेज। ठीक है, और एक और था हमारे पास सेल्फ मैसेज। फिर आगे जो डाटाबेस डायग्राम क्या होती है, यानी कि डाटाबेस डायग्राम डाटाबेस की टेबल्स, कॉलम्स, कीज और उनके रिलेशनशिप को शो करता है और बताता है कि डाटा कैसे स्टोर और ऑर्गेनाइज होता है। ERD डाटाबेस का ग्राफिकल डायग्राम है जो एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप को शो करता है। फिर आगे वीक और स्ट्रॉन्ग, वीक जो है अपनी ओन यूनिक की रखता है, जबकि वीक वाला जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे, इस्तेमाल करता है फॉरेन की और नो ओन प्राइमरी यूनिक की। ठीक है, अपनी प्राइमरी यूनिक की नहीं रखता। आर्किटेक्चर डायग्राम जो हमारे पास दिखाता है कि सिस्टम कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है और वो आपस में कैसे काम करते हैं। ठीक है, रिलेशन पूछ ले तो टेबल जो होता है डाटाबेस में होता है रिलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू स्टोर डाटा वो होता है टेबल, टपल क्या होता है, रो इन अ टेबल रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल टपल। फील्ड क्या होती है, कॉलम, टेबल में जो कॉलम होता है वो फील्ड होती है, रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी वो होता है कॉलम, कंप्लीट रो ऑफ डाटा रिकॉर्ड,
प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी एट्रीब्यूट्स, एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म आल्सो कॉल्ड मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लास, जॉइंस यूज्ड टू कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। इनर जॉइन क्या होता है? रिटर्न मैचिंग रिकॉर्ड्स। लेफ्ट जॉइन ऑल फ्रॉम लेफ्ट प्लस मैच्ड राइट। राइट जॉइन ऑल फ्रॉम राइट प्लस मैच लेफ्ट। ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ, ठीक है, वो फुल जॉइन। सेल्फ जॉइन यानी कि जॉइन टेबल टू इट्स अपने साथ ही। क्रॉस जॉइन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। डीडीएल क्या होता है? यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है क्रिएट, अल्टर, रीनेम, ट्रंकेट और ड्रॉप। डीएमएल यानी मैनेज करता है डाटा को, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डीसीएल का यूज़ जो है डाटाबेस के एक्सेस और परमिशन का कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। यानी किस यूज़र को क्या परमिशन देनी है या क्या किससे वापस लेनी है। ग्रांट और रिवोक, ग्रांट का मतलब है कमांड किस यूज़र को परमिशन देने के लिए यूज़ होती है, यानी सिलेक्ट और इंसर्ट। और रिवोक कमांड यूज़र से दी हुई परमिशन वापस लेने के लिए यूज़ होती है। प्राइमरी की यानी यूनिक आईडी, नो डुप्लीकेट और नो नल। फॉरेन की दो टेबल्स को कनेक्ट करती है। कैंडिडेट की पीके बन सकती है। कंपोजिट की दो या ज़्यादा कॉलम्स। अल्टरनेट की कैंडिडेट की जो पीके नहीं बनी। सुपर की यूनिक प्लस एक्स्ट्रा कॉलम्स हो सकते हैं। के टेबल का जो है सारा डाटा एक ही बार जल्दी रिमूव करता है। टेबल जो है रोज़ को एक एक करके डिलीट करता है और हर ऑपरेशन को लो करता है। ड्रॉप टेबल का स्ट्रक्चर और उसका सारा डाटा दोनों डिलीट कर देता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, जब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को यूनिकली डिटरमाइन करे, जैसे रोल नंबर और नेम, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये जो है सारा हमारे पास जो है एफ आई पी का पूरा एक्सपीरियंस था एफ आई पी का। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसको शेयर कर दूँ। और मेरा भी जो है ये आखिरी जो है सेमेस्टर इस वक्त जा रहा है वी यू में, ठीक है। और इसके बाद ख़त्म हो जाएगी वी यू, तो लाजमी आपने भी कोई अगर आपका क्वेश्चन है वी यू के हवाले से, कोई और किसी और हवाले से, तो लाजमी जो है नीचे कमेंट करें। आपको मैं लाजमी उसका जवाब भी दूंगा और जहाँ तक हो सका आपकी हेल्प भी करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अपनी दुआओं में हमें लाजमी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।